ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हरकत का विरोध करने के बजाय समर्थन करने वाले, तुर्की को आधुनिक रूप देने वाले कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफा कमाल पाशा अपने नाम के अनुसार ही थे। मुस्लिम होकर भी अपने देश को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने इस्लाम की कुरीतियों का विरोध किया। आधुनिक तुर्की के निर्माता कमाल अतातुर्क की जयंती पर आइए जान लेते हैं उनसे जुड़े किस्से। कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म सलोनिका के एक किसान परिवार में 19 मई 1881 ईस्वी को हुआ था। उनको 11 साल की आयु में ही इतना खूंखार मान लिया गया था कि सामान्य स्कूल से निकाल दिए गए। इसके बाद उन्होंने सलोनिका के सैनिक स्कूल में दाखिला ले लिया। हालांकि वहां भी उनके स्वभाव में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन सैन्य शिक्षा में उनकी दिलचस्पी बनी रही। मोनास्तिर के उच्च सैनिक विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद 17 साल की उम्र में उनको सब लेफ्टिनेंट बनाया गया। इसके साथ ही उनको कुस्तुनतुनिया के स्टाफ कॉलेज भेजा गया। स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह बुरी संगत में पड़ गए और उसके साथ घूमते रहे। कुछ काल तक इसी तरह से बिताने के बाद उन्होंने वतन नाम का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का हाथ थाम लिया और जल्द ही उसके नेता बन गए। वतन का लक्ष्य सुल्तान की तानाशाही को खत्म करने के साथ ही विदेशियों की साजिशों को मिटाना भी था। एक दिन इस संगठन की बैठक के दौरान गुप्तचर की सूचना पर सभी पदाधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। तत्कालीन प्रचलित कानून के अनुसार सुल्तान के खिलाफ साजिश रचने पर उनको मौत की सजा तक मिल सकती थी। हालांकि कमजोर सुल्तान को डर था कि इन लोगों को मौत की सजा देने पर विद्रोह भड़क सकता है, इसलिए उसने सबको माफ कर दिया। सभी साथियों के साथ ही कमाल भी छोड़ दिए गए, जिसके बाद उनको सैन्य अफसर के रूप में द्रुज जाति का विद्रोह दबाने के लिए दमिश्क भेजा गया। वहां पर कमाल ने काफी अच्छा काम किया। फिर भी कुस्तुनतुनिया वापस आते ही उन्होंने दोबारा वतन संगठन बना लिया, साथ ही अफसर के रूप में काम करते रहे। इसी बीच उनको पता चला कि मकदूनिया में सुल्तान के खिलाफ खुला विद्रोह होने वाला है। इस पर कमाल ने छुट्टी ले ली और संगठन की मदद करने के उद्देश्य से वेश बदलकर मिस्र एथेंस होते हुए विद्रोह के केंद्र सलोनिका पहुंच गए। वहां पर वह पहचान लिए गए तो ग्रीस होकर जाफा भाग निकले। तब तक कमाल की गिरफ्तारी का आदेश जाफा पहुंच चुका था। कमाल को पकड़ने का जिम्मा अहमद बे नाम के जिस अफसर को दिया गया था, वह खुद वतन संगठन का सदस्य निकला। इसलिए गिरफ्तार करने के बजाय उसने कमाल को गाजा के मोर्चे पर भेज दिया। साथ ही रिपोर्ट दे दी कि वह कभी छुट्टी पर गए ही नहीं थे। चूंकि सलोनिका विद्रोह का केंद्र बन रहा था, इसलिए काफी कोशिश कर साल 1908 में अपना तबादला उन्होंने वहीं करा लिया। सलोनिका में 2 साल पहले ही एकता और प्रगति समिति नाम का एक क्रांतिकारी दल बन चुका था। वहां पहुंचते ही कमाल अतातुर्क तुरंत इसके सदस्य बन गए। हालांकि इस संगठन के नेताओं से उनकी नहीं बनी, पर समिति के लिए काम करते रहे। इसी बीच इस समिति के एक धड़े ने तुर्की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों से लड़ने के लिए भेजी गई सेना भी इस धड़े के साथ हो ली और सबने मिलकर तत्कालीन सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ राजधानी पर हमले की योजना बना ली। इस बीच अब्दुल हमीद ने सेना के कुछ सैनिकों को घूस देकर अपनी ओर कर लिया, जिन्होंने अपने अफसरों को ही मार डाला। जब ये सब हो रहा था, तब समिति के नेता अनवर बलिन में थे। वहां से लौटकर उन्होंने अब्दुल हमीद को सत्ता से हटा दिया और इसके खिलाफ खड़े हुए 20 से ज्यादा नेताओं को फांसी दे दी। इससे सत्ता क्रांतिकारी समिति के हाथ में आ गई। अब्दुल हमीद के भांजे को केवल नाम के लिए सत्ता सौंपी गई। इस दौरान अनवर के खिलाफ कमाल अतातुर्क साजिश करते रहे, क्योंकि उसके विचारों से वह सहमत नहीं थे। उधर अनवर ने अपना सर्व इस्लामी सपना पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। इसके तहत तुर्की सेना को संगठित करने का जिम्मा जर्मन जनरल को सौंप दिया। कमाल अतातुर्क ने इसके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। उनका कहना था कि यह तुर्की जाति का अपमान है। ऐसे में कमाल को सैनिक दूत बनाकर सोफिया भेज दिया गया। इसी बीच विश्व युद्ध छिड़ गया। इस दौरान कमाल अतातुर्क ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने की अंग्रेजों की साजिश को नाकाम कर दिया। इस युद्ध में तुर्की की हार हुई, पर कमाल विदेशियों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। साल 1920 ईस्वी में स्वरों की संधि हुई, पर इसकी शर्तों को मानने से इनकार करते हुए कमाल ने कुस्तुनतुनिया पर हमले की तैयारी कर डाली। तब तक ग्रीस ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया। तब तक अंगारा कमाल अतातुर्क का प्रधान केंद्र बन चुका था और ग्रीस की सेना अंगारा की तरफ बढ़ने लगी थी। कमाल अतातुर्क ने बहादुरी से लड़कर धीरे धीरे ग्रीक सेना को पीछे धकेल दिया। ये देखकर फ्रांस और रूस भी कमाल अतातुर्क को चोरी छिपे सहायता देने लगे। इस पर ग्रीस की सेना को थोड़े ही दिनों में बाहर निकलना पड़ा। अंग्रेज अब भी देश के कई हिस्से में बने थे। उधर पूरा देश कमाल अतातुर्क के साथ खड़ा हो चुका था और ब्रिटेन भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए तुर्की स्वतंत्र हो गया और कमाल ने अपने देश को प्रजातंत्र घोषित कर दिया और खुद इसके पहले राष्ट्रपति बन गए।
कमाल का शासन शुरू होने के बाद मुल्लाओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया। इस पर कमाल इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने लग, सरकारी अखबारों का भी इसके खिलाफ इस्तेमाल किया। इस पर धार्मिक नेताओं ने कमाल के खिलाफ फतवे जारी कर दिए। इन सबसे ऊपर उठकर कमाल अतातुर्क ने मार्च 1924 में खिलाफत प्रथा को खत्म कर दिया। साथ ही तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके अलावा एक विधेयक पेश किया जिसका तुर्की की संसद के अधिकतर सदस्यों ने विरोध किया। इस विरोध को देखते हुए कमाल ने विरोधी सदस्यों को धमकाकर विधेयक पास करा लिया। फिर भी अंदर ही अंदर मुल्लाओं की ओर से कमाल का विरोध किया जाता रहा। कमाल अतातुर्क के कई पुराने साथी मुल्लाओं से मिल गए। इन लोगों ने विदेशियों से धन तक ले लिया। इस पर कमाल अतातुर्क ने मौका देखकर इनके मुख्य नेताओं को एक दिन गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया। साथ ही उनको लगा कि केवल इन मुल्लाओं को फांसी देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए देश को आधुनिक शिक्षा और पुराने रीति रिवाजों को खत्म करने की भी जरूरत है। पारंपरिक पहनावे को भी खत्म करने पर जोर दिया। अपने देश को आधुनिक बनाने के तहत कमाल अतातुर्क ने पहला हमला तुर्की टोपी पर किया। इसे हटाने की घोषणा कर दी तो विद्रोह हुए, जिसे कमाल ने सेना के सहारे दबा दिया। साथ ही इस्लामी कानूनों को हटाकर उन्होंने नए कानून लागू किए, जिनमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली जैसे देशों की अच्छी बातें शामिल की गई थीं। बहुविवाह को कमाल ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। पुरुषों को निर्देश दिया गया कि वे पत्नियों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार न करें। देश के हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया। घूस पर प्रतिबंध लगाया गया और घूसखोरों को कड़ी सजा दी गई। पर्दा प्रथा खत्म कर दी गई। अरबी को हटाकर तुर्की में रोमन लिपि की शुरुआत की गई। खुद कमाल अतातुर्क सड़क पर उतरकर लोगों को रोमन वर्णमाला पढ़ाते रहे। इससे तुर्की आधुनिकता की राह पर चल निकला और तुर्क आधुनिक जाति बनी। 10 नवंबर 1938 ईस्वी को कमाल अतातुर्क का निधन हुआ। तब तक वह आधुनिक तुर्की के निर्माता के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाने लगे थे। क्या आप अपना यूनानी आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड शुरू करना चाहते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा नहीं है? अस्बा लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। हम लाते हैं उच्च गुणवत्ता वाले यूनानी आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे माजून टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, फेस वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट और कई अन्य उत्पाद। हमारी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बेहतरीन मशीनरी और गुणवत्ता परीक्षण लैब्स हैं, जो आपके उत्पाद को हर मानक पर खरा उतारते हैं। हम सिर्फ उत्पाद निर्माण नहीं करते बल्कि आपके ब्रांड के लिए सही पैकेजिंग और गुणवत्ता निश्चित करते हैं। अब अस्बा लाइफ केयर के साथ आप अपना ब्रांड ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। संपर्क करें 9458039611 या 8171161766 पर। वेबसाइट www.asbalifecare private limited, आपके ब्रांड का भरोसेमंद साथी।